यादव जी चाहे तो बिहार में क्या कुछ नहीं हो सकता है। यादव जी जो सत्ता की चाबी हमेशा अपने पैकेट में लेकर घूमते हैं, यही यादव जी ने जब चाहा तो लालू यादव मुख्यमंत्री भी बने, और यही यादव जी ने चाहा तो आज मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार तेजस्वी यादव हैं। और अगर यादव जी चाहेंगे तो बिहार में शराब एक बार फिर से चालू हो जाएगा और इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। पूरे खबर से आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक निजी मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने यह बताया कि अगर वो सरकार में आते हैं तो 1 घंटे के अंदर बिहार में शराब चालू कर देंगे। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया कि शराबबंदी बिहार के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है। उन्होंने बहुत सारी सभ्यताओं का एग्जाम्पल दिया और बताया कि जहां जहां शराबबंदी हुई है वो सभ्यता कभी भी फला फूला नहीं है, और अगर बिहार में भी शराबबंदी को रोक दिया जाता है और शराब को चालू किया जाता है तो इससे बिहार में पैसों की बढ़ोतरी होगी और जो राजकोष है उसमें पैसे आएंगे। और इसी को लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर कैसे सत्ता में आएंगे, और अगर वो सत्ता में आएंगे और जिस तरीके से वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो शराब को चालू करवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सत्ता में कैसे आएंगे। तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर प्रशांत किशोर को सत्ता में आना है तो किन किन समीकरण को एक साथ करना होगा। तो आप सबसे पहले समझिए, प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी जन सुराज की स्थापना करेंगे और 2025 के चुनाव में वो खड़े होंगे, अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और उनकी कोशिश होगी कि विधानसभा में वो एक मेजॉरिटी वाली पार्टी बने। तो इसके बनने के लिए 2 समीकरण जो सबसे अहम है, जो लालू यादव के लिए भी अहम थे, मुस्लिम और यादव का। मुस्लिम जो आबादी है उसको रिझाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने पहले से ही शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि 75 सीटों पे मैं मुसलमान कैंडिडेट को उतारूंगा। तो आप इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश कर ली है, लेकिन अगर उन्हें सत्ता में आना है तो बिहार की सबसे बड़ी जाति और सबसे पावरफुल जाति को अपने वश में करना होगा, अपने तरफ करना होगा। और अगर यादव जी साथ आते हैं तो प्रशांत किशोर को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर प्रशांत किशोर सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, जो नीतीश कुमार शराबबंदी करके क्रेडिट लेते घूमते हैं कि उससे महिलाओं का विकास होगा, लेकिन एक तरफ आपको देखना होगा कि इससे राजस्व की कितनी कमी हुई है बिहार में। और इसी को दूर करने के लिए प्रशांत किशोर कहते हैं, और वो कहते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन से अगर बिहार को निकालना है तो शराब को फिर से चालू करना पड़ेगा। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने एग्जाम्पल दिया अमेरिका का भी। आपको बता दें कि अमेरिका में भी 1930 के दशक में शराबबंदी हुई थी, लेकिन 10 साल के बाद उसको चालू कर दिया गया था। इतिहास में अगर आप जाएं तो बिहार में भी एक बार पहले शराबबंदी हो चुकी है, लेकिन वो विफल रहा था और उसके बाद बिहार में शराबबंदी को चालू किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जब से आए तो उन्होंने इस बात को जोड़ दिया कि शराबबंदी से ही बिहार खुशहाल हो सकता है। प्रशांत किशोर ने एक और चैलेंज दिया अपने एक निजी मीडिया में बात करते हुए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी भी शराबबंदी करने की बात नहीं की थी, जदयू वालों ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, नीतीश कुमार ने इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और अगर प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार या जदयू पार्टी कहीं भी इसका रिटन कोई भी दस्तावेज दिखा देगी तो वो नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप इस बात से समझिए कि नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। नली गली को भी आप देख लीजिए, नली गली का भी वो विरोध कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही शराबबंदी का भी वो विरोध कर रहे हैं। और शराबबंदी अगर बिहार में चालू होती है तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो प्रशांत किशोर सत्ता में आए, और सत्ता में कैसे आ सकते हैं, तो 2 बड़ी, एक समुदाय मुस्लिम जिसको उन्होंने साधने की कोशिश शुरू कर दी है, अगड़े जाति में उनकी स्वीकार्यता है, और अगर यादव जाति को अपने तरफ आकर्षित करने में सक्षम हो पाते हैं, अगर यादव जाति उनके साथ खड़ी हो जाती है और 2025 में उनका समर्थन करती है और डंके के चोट पर उनके विधायकों को जिताकर विधानसभा भेजती है, तो आप मानिए कि प्रशांत किशोर शराबबंदी को फिर से चालू करने वाले हैं, शराब को फिर से चालू करने वाले हैं। तो आप इस चीज से समझिए कि एक माहौल तो यहां बन ही गया है बिहार में कि बिहार में शराब चालू होने वाला है। वो प्रशांत किशोर ने इसकी बिगुल भी फूंक दी है। आने वाले समय में इस पर बहुत गहरी राजनीति भी होगी। दोनों जो पार्टियां हैं, आरजेडी हो, एनडीए गठबंधन मान लीजिए या इंडिया अलायंस मान लीजिए, ये दोनों प्रशांत किशोर पर जमकर हमला भी बोलने वाले हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि देखिए, बिहार को राजस्व की कमी तो हो रही है शराब के कारण,
20,000 करोड़ का नुकसान अभी तक बिहार को सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के कारण हुआ है। तो अगर शराब चालू होता है तो बिहार आर्थिक रूप से सशक्त होगा, इसकी परिकल्पना प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आपका इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अंकित है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।